अभी तक का सबसे दर्दनाक हादसा। उस रात निधि जो थी अपने कॉलेज के एक फंक्शन में काफ़ी लेट हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसको करीब रात के 11 बज चुके थे। अब निधि जो थी बस पकड़ने के लिए जब बस स्टॉप पर पहुंचती है तो वहां पर एक लाल रंग की बस आकर रुकती है। निधि हैरान थी क्योंकि हमेशा जो था एक अलग ही रंग की बस आती थी। उस लाल रंग की बस को देखकर वो हैरान होकर जब जो कंडक्टर था वो बस से झांकने लगा तो उससे पूछते हुए बोली, भैया क्या ये बस मोहन नगर जाएगी? इस पर उस कंडक्टर ने भी हाँ में सर हिला दिया। तब जो था निधि बस में जो था पहली ही सीट पर जाकर बैठ जाती और फिर वहीं निधि ने ये देखा कि वो जो बस थी एकदम खाली थी, उसके अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो निधि को थोड़ी घबराहट हो रही थी और वैसे वो आज से पहले इतनी देर रात तक घर के बाहर नहीं रही थी। अगर कॉलेज का वो फंक्शन उस रात ना होता तो शायद उसे देर नहीं होती। ये पहली बार था कि निधि इतनी देर रात घर से बाहर थी, जिसकी वजह से उसे इस वक्त बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी, उसे थोड़ा परेशानी हो रही थी। तभी उसके पिताजी का फ़ोन आया और वो फ़ोन पर बात करने लगी और फ़ोन पर बात करके जैसी वो हटी तो उसने देखा कि बस एकदम खाली थी। उस बस में उसके अलावा कोई भी नहीं था और बस जो थी अपने आप ही चल रही थी। इतना देख उसकी आंखें फट गई, वो एकदम से चौंक कर उठी और घबराने लगी। तभी जो था उसने देखा कि वो जो बस है वो अपने आप ही रास्ते पर दौड़े जा रही थी, उसका कोई ड्राइवर नहीं था और कंडक्टर भी जो था उसे दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा था बस में। वो घबरा कर चीखने लगी तो जैसे ही वो चीखी तो अचानक से उसे एक झटका लगा तो उसने पाया कि वो तो सीट पर ही बैठी हुई है और देखा कि बस ड्राइवर जो है वो भी अपनी सही जगह पर बैठा हुआ था, कंडक्टर भी उसी के पास खड़ा था। उसे ये सब बड़ा ही हैरानी भरा लगा। उसे लगा क्या उसे नींद आ गई थी जिसकी वजह से उसे ऐसा भयानक डरावना सपना दिखाई दिया है। वो कुछ समझ नहीं पाई। वो खुद को शांत करते हुए फिर से अपनी जगह पर ठीक से बैठ गई और तभी अचानक से ही बस में एक ज़ोरदार झटका लगा। झटके के बाद जो था वो बस वहीं बंद पड़ गई। उसने कंडक्टर से बात करी तो उसने बताया कि बस में शायद कोई ख़राबी आ गई है, तो वो बस को चेक कर रहे हैं। तो ऐसे में जो निधि है वो बस में ही बैठी रहे क्योंकि ये रास्ता जो है बहुत ही डरावना, सुनसान और ख़राब है। यहाँ पर जंगल है, चारों ओर मुसीबतें हैं, हो सकता है कि जंगल से जंगली जानवर निकल कर आ जाए। तो निधि जो थी उनकी बात मानकर बस में ही बैठी रही, लेकिन उसे फिर ऐसा लगा जैसे कि काफ़ी देर हो चुकी है उन्हें बस को ठीक करते हुए। अब तक तो बस को ठीक हो जाना चाहिए था, लेकिन ये दोनों है कहाँ? वो बस से नीचे उतरकर देखती है तो उसने पाया कि बस तो अपनी सही जगह पर है, लेकिन कंडक्टर और ड्राइवर वहाँ से गायब है। वो रास्ते पर यहाँ वहाँ चारों ओर देखने लगी, लेकिन बस, ड्राइवर और कंडक्टर उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। तभी अचानक से उसने पास के जंगल से कुछ भयानक आवाज़ें सुनी और वो घबरा गई। उसी दौरान जो था उसने जंगल से एक भयानक चीख सुनी, तो वो उस चीख के पीछे पहुंची तो उसने देखा कि एक तालाब था वहाँ पर और उस तालाब में जो था कटे हुए सिर जो थे तैर रहे थे। उस तालाब के अंदर जितने भी सिर थे उनमें से दो पहचाने हुए सिर थे, एक उस ड्राइवर का और दूसरा कंडक्टर का। उन दोनों सिर को देखकर निधि जो थी घबराने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये उसके साथ हो क्या रहा है और ये दोनों जो हैं कंडक्टर और ड्राइवर, इनके सिर यहाँ कर क्या रहे हैं। तो वो जो सारे सिर थे कटे हुए वो अचानक से हंसने लगे और चीखने चिल्लाने लगे। उनकी आवाज़ें बड़ी ही डरावनी और भयानक थी, जिन्हें सुनकर जो था निधि ने अपने कानों पर हाथ रख लिया, लेकिन वो आवाज़ें इतनी तेज़ थी कि उसके कानों में अभी भी गूंज रही थी। और तभी उसने देखा कि वो जो कटे हुए सर थे वो उस तालाब से बाहर आने लगे हवा में तैरते हुए। ये देख उसके पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। वो उसके पीछे पड़ गए। निधि वहाँ से दौड़ते हुए भागने लगी। वो जैसे ही उस जंगल से भाग रही थी तभी उसके पैर में मोच आ गई, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानती और किसी तरीके से जो था गिरते पड़ते हुए वो जंगल से बाहर आ गई। तभी उसने देखा कि वो जो वहाँ पर बस खड़ी थी वो भी अब वहाँ से गायब थी। ये देख वो हैरान हो रही थी कि अचानक से बस कहाँ गायब हो गई, लेकिन जंगल से डरावनी आवाज़ें अभी भी आ रही थी।
कि तभी जो है वो उस रास्ते पर आगे की ओर दौड़ी तो अचानक से एक बाइक वहाँ पर आई और उससे वो टकरा गई, जिसके बाद निधि बेहोश होकर गिर गई। और जब उसको होश आया तो उसने पाया कि वो एक हॉस्पिटल में है। तो हॉस्पिटल में पास खड़े डॉक्टर से उसने बातचीत करी तो उसे पता चला कि एक बाइक वाले ने उसे वहाँ एडमिट करवाया है और वो अभी भी जो है बाहर खड़ा है। तो इसके बाद जो था, निधि ने कहा कि क्या वो उसको बुला सकते हैं। तो डॉक्टर ने उस आदमी को निधि के पास भेजा। तो उस आदमी को देखकर निधि ने उसको धन्यवाद दिया। उस आदमी ने निधि से पूछा कि ये सब उसका हाल कैसे हुआ। तो निधि ने सारी बातें उस आदमी को बता दी। तब उस आदमी ने बताया कि देर रात उस रास्ते पर वो लाल रंग की बस अक्सर लोगों को दिखाई देती है और कोई भी उस अगर बस में चढ़ जाए तो उसके साथ ऐसे ही भयानक और डरावने हादसे होते रहते हैं। तो अब जो था, निधि बहुत खुश थी कि उसकी जान बच चुकी थी।